फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं आपका दोस्त असीम शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं एक सर्टिफाइड NLP कोच और एक सर्टिफाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कशन किया था कि कैसे बिलीफ सिस्टम हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और हमारे जीवन में हमको सक्सेसफुल बनाने के लिए कैसे हमको मदद करता है। दोस्तों, ये बिलीफ सिस्टम जो है ये डायरेक्ट कमांड हमारे नर्वस सिस्टम को देता है और फिर नर्वस सिस्टम वो सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही इवेंट्स, वैसे सरकमस्टांसेस हमारी लाइफ में उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ये बिलीफ दो तरीके के होते हैं। एक एम्पावरिंग बिलीफ होता है, एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ होता है। एम्पावरिंग बिलीफ वो है जहाँ पे आप ये मानते हैं कि कोई भी काम आप 100% कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ये बिलीफ है 100% हम ये काम कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाना शुरू कर देगा जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, डिसएम्पावरिंग बिलीफ होता है जहाँ पे हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमारे माइंड में डाउट रहता है और ये डाउट ही जो है वो डिसएम्पावर करता है हमारे माइंड को, और फिर लाइफ में कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है और नेगेटिविटी आती है हमारी लाइफ में। ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों, ये बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अमूमन लोग समझते हैं कि ये जो बिलीफ होते हैं ये स्टैटिक होते हैं, ये एक बार आ गए तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हमारी चॉइस होती है कि हम अपने बिलीफ को कैसा करते हैं। हम अपने बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ करते हैं या डिसएम्पावरिंग बिलीफ करते हैं। जैसा भी हम बिलीफ अपने माइंड में भेजते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं, वैसे ही इवेंट्स हमारे लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? जब आप मन, क्रम और वचन से, जिसको कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल से, अगर आप कॉन्ग्रुएंट हैं और कोई एक संकेत आप अपने माइंड को दे रहे हैं, तो वो एक बिलीफ्स के जैसे काम करता है। जैसे अगर मैं अपनी बॉडी को, अपनी फिजियोलॉजी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को ये 100% संकेत दूं कि मैं ये काम करने के लिए 100% सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो दोस्तों वो एक बिलीफ पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाएगा कि ये आदमी ये काम करना चाहता है और ये इसमें सक्सेसफुल होना चाहता है। तो वो वैसी इवेंट्स, वैसी अपॉर्चुनिटीज़, वैसे लोगों को आपके जीवन में लाना शुरू कर देगा जो इससे आप जिनकी मदद से आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप कोई चीज़ अगर ढूंढना चाहते हैं, कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, तो अक्सर वो सामने रहती है फिर भी आपको नहीं दिखाई देती। वो इसलिए रहता है कहीं बैक ऑफ द माइंड में सबकॉन्शियस माइंड उस ऑब्जेक्ट को आपकी नज़रों से हटा देता है। आप वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि जो चीज़ें आप सोचते हैं लाइफ में, फिर वैसे ही इवेंट्स आपको आने लगते हैं। हर जगह, हर समय, हर कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर जगह हमारे पास सक्सेसफुल लोग हैं। हर जगह हमारे पास जो है अवसर, तरह तरह के अवसर हैं, लेकिन वो हम तभी देख पाते हैं जब हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको उस तरफ जाने के लिए संकेत देता है। हमारे पास होते हैं, हमारे चारों तरफ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम ऐसा सोच नहीं पाते। हमारी जो सोच होती है, हम उतने तक ही केंद्रित रहते हैं और उतनी ही चीज़ों को हम सोच पाते हैं और देख पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने सोच का दायरा आप बढ़ाइए ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत से ज़्यादा आएँ। दोस्तों, तो अभी हमने डिस्कशन किया कि बिलीफ दो तरह की होते हैं, एक एम्पावरिंग बिलीफ होती है, एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरिंग बिलीफ्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजिए, और सबकॉन्शियस माइंड फिर आपको वैसे इवेंट्स, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ और वैसे आपको मदद आपके जीवन में लाना शुरू कर देगी। दोस्तों, अब हम आगे डिस्कशन करते हैं कि ये बिलीफ कहाँ से हमारे पास आता है। ये पहला जो इसका ऑप्शन होता है वो होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब जैसे आप देखते होंगे कि जो अमीर लोग हैं उनको पैसा कमाने में ज़्यादा मदद नहीं करनी पड़ती, वो अमीर से और अमीर हो जाते हैं। वहीं जो लोग गरीबी में, भुखमरी में होते हैं, उन्हें अपनी पेट भरने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि जो गरीब है वो तो बेचारा गरीब ही रहता है और जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है। तो ये एक एनवायरनमेंट की बिलीफ है जो हम अपना बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जनरलाइज्ड ओपिनियन है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है।
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने मन में एम्पावरिंग बिलीफ को ही लाना आपको ज़रूरी है। दूसरे तरीका का ये होता है, कोई भी घटना आप देखते हैं, आपकी बड़ी घटना या छोटी घटना, उससे आप जो लेसन लेते हैं वो आप बिलीफ एज अ बिलीफ अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है नॉलेज। नॉलेज ये है कि अगर आपने कोई किताब पढ़ी है या कोई आपने मूवी देखी है, कोई आपने जो है किताब, वो कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपको डायरेक्ट, वो भी जो आपको नॉलेज मिली हुई है वो भी आपके बिलीफ सिस्टम में स्टोर हो जाती है। पास्ट के रिजल्ट्स भी आपको बताते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए आपकी मदद करते हैं। यदि आपने पास्ट में कोई भी काम किया था, उसमें अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपका बिलीफ सिस्टम होता है कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कोई काम किया और आप उसमें अनसक्सेसफुल हो गए तो आपका माइंड एक बिलीफ बना लेता है कि नहीं ये काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जबकि दोस्तों ये जो है आपके मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। हो सकता है उस समय आपकी स्टेट अच्छी ना हो और आप वो काम को 100% अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ ना कर पाए हों। इसलिए दोस्तों ये बिलीफ सिस्टम ही जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जब भी आप कभी नेगेटिविटी में हो तो अपना चेक करिए कि आपका बिलीफ क्या है, और अपने बिलीफ को, अगर वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ है तो उसको एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करिए। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण एक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक क्रिया है जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि अगर फ्यूचर में आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो आप वो इमेजिन करिए कि वो हमको मिल चुकी है, वो हमारे जीवन में आ चुकी है। ऐसा कहने से, ऐसा सोचने से, ऐसा करने से, ऐसा मानने से होगा कि आपका जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप मानने लगेंगे कि ये जो चीज़ हम चाहते थे लाइफ में वो हमारे पास आने लगी है। और धीरे धीरे जब हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में उस चीज़ को मानने लगेंगे कि जो हम चाहते थे वो हमारे जीवन में आ चुका है, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको भी समझ में आ जाएगा और ये वैसी ही घटनाओं को आपके जीवन में लाना शुरू कर देगा। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि आपका जो भी गोल है, आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि वो आपकी लाइफ में हो चुका है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दीजिए कि ये तो हमारी लाइफ में आ चुका है। और आप वैसा ही अपनी फिजियोलॉजी को बनाइए, वैसा ही अपना फेशियल एक्सप्रेशन बनाइए कि आपको ये चीज़ आ चुकी है। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी, मैंने कल डिस्कस किया था, ब्रेथ बहुत ज़रूरी होती है आप जो हमारा स्टेट को करने के लिए, और इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जब हम ये सोच लेंगे कि ये चीज़ हमारे तो जीवन में आ चुकी है, तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ को हमारा बिलीफ में कन्वर्ट कर देगा। और एक बार हमारे माइंड को पता चल गया कि ये हमारी बिलीफ है कि ये चीज़ हमारे जीवन में आ चुकी है, तो फिर वो वैसी ही घटनाओं को क्रिएट करना शुरू कर देता है। दोस्तों हम जानते नहीं हैं और अनजाने में अपने लिए हम डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स को क्रिएट कर देते हैं और वो हमारी लाइफ में बहुत घातक सिद्ध होती हैं। हमारे जीवन में जो असफलताएं आती हैं वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स की वजह से आती हैं। हमारे शरीर में बीमारी भी डिसएम्पावरिंग बिलीफ की वजह से आती है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट और दुख हैं वो सब हमारे डिसएम्पावरिंग बिलीफ की वजह से ही आते हैं। दोस्तों यहाँ बिलीफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका माइंड, आपका हार्ट और आपकी बॉडी एक कॉन्ग्रुएंट में होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं उस पर आपको 100% विश्वास होना चाहिए, तभी वो इंस्ट्रक्शन आप जो है नर्वस सिस्टम को दे पाएंगे और फिर नर्वस सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे पाएगा। इसलिए जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसको पूरी तरीके से इमोशंस के साथ और पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ उसको आप बोलिए, और ऐसा एज्यूम करिए कि वो जो चीज़ आप चाहते थे वो आपके जीवन में आ चुकी है, और उसकी वजह से ही आपका ये बिलीफ सिस्टम आपके सबकॉन्शियस माइंड को वैसे इवेंट्स को, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ को, वैसी हेल्प के लिए वैसी टीम आपको मिल जाएगी। पैसे की अगर आपको कमी है तो फिर यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों का साथ देगा जो आपको पैसे में भी हेल्प करेंगे। दोस्तों ये यूनिवर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हर व्यक्ति के लिए एम्पल हैं। इसलिए अपने लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को बनाइए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए और अपने लिए पॉजिटिव आउटकम्स बनाइए। दोस्तों आज का डिस्कशन बस इतना ही। दोस्तों मैं आखिरी में एंडिंग नोट पे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी बैठे हों, जब कभी भी आप कुछ सोच रहे हो, तो ये ज़रूर अवश्य सोचिएगा कि इस जो आप सोच रहे हैं वो एक एम्पावरिंग बिलीफ है कि डिसएम्पावरिंग बिलीफ है। अगर वो डिसएम्पावरिंग बिलीफ है तो उसको तुरंत एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करिएगा, उसका उल्टा लिखिएगा और बोलिएगा कि नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, मुझे तो ये मिल चुका है।
और वो फिर आप चमत्कार देखिएगा कि कैसे वो एम्पावरिंग बिलीफ आपकी लाइफ में मैजिक करता है। दोस्तों, आखिरी में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकालकर इस बहुत महत्वपूर्ण सूचना को सुना जो आपके जीवन में बहुत हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको ये टॉक, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉक्स मैं फ्यूचर में करूँगा वो आपको टाइमली मिलती रहें और आप ये अद्भुत और ये मैजिकल टेक्निक्स को अपने जीवन में उतार के ये मैजिकल जो रिज़ल्ट्स हैं वो अपने जीवन में आप देख सकते हैं। दोस्तों, आखिरी में थैंक यू वेरी मच।